के सामने। गुरुजी, हमको ये पूछना है कि जैसे रामायण में हुआ था, तो उसमें जो है ये कैकेयी के द्वारा या सुमित इनके द्वारा, उसकी चेरी के द्वारा जो उस प्रश्न को पूछे। हाँ सर, उसी से पूछ रहे हैं। महाभारत वाले। हाँ, महाभारत का। तो ये सरस्वती जी ने जो है आकर के जीवा पर जो मतलब जो भगवान का जो कार्य करने के लिए आए थे, तो उनकी जीवा पर बैठ करके ये मांगा गया। उसी तरह से कृष्ण भगवान से भी जो है काल चक्र के द्वारा जो है युद्ध में जो उपदेश दिया गया, कुछ जो है कृष्ण भगवान स्वयं दिए थे और कुछ काल चक्र के बस में आकर के दिए थे, क्योंकि काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो है क्या चीज़ काल चक्र के द्वारा कृष्ण भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया और क्या स्वयं के द्वारा जो है उपदेश दिया गया। तो जो काल चक्र के द्वारा उपदेश दिया जाता है वह जो है अच्छा नहीं होता है, और जो भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो एक आम आदमी कैसे उसमें जो है डिवीजन कर सकेगा, छांट सकेगा कि कौन कृष्ण भगवान के द्वारा है और कौन कालचक्र के द्वारा प्रेरित कृष्ण भगवान के द्वारा है। इस पर आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। अध्यात्म और व्यवहार दो क्षेत्र हैं। आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। बात को सहज रूप से आप समझते चलेंगे। आज हम लोग अध्यात्म की ओर मुड़े हैं। साधना के माध्यम से मन को स्थिर करके और अध्यात्म को समझने के लिए आज 91 दिन लगभग हो गया। आज 51वां दिन है। सहज समाधि योग साधना में मन को साधने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जैसे जैसे मन अध्यात्म में ओतप्रोत होता जाता है, वैसे वैसे अध्यात्म के जो भाषा है वो समझ में आती है। व्यवहार और अध्यात्म दो जगत है। हम लोगों के शरीर का जो जन्म होता है वो व्यवहार में होता है। तो व्यवहार प्रकृति में होती है। इस शरीर को हमने पकड़ा और हमें ही छोड़ी। पकड़ने का मतलब जन्म से है, छोड़ने से तात्पर्य मृत्यु से है। तो जो सृष्टि का यानी प्रकृति का जो नियम है, उत्थान और पतन समय अनुसार, मैंने आपको बताया भी था कि पानी का बुल्ला उधर बनता है, उधर तुरंत मिट जाता है, यानी तुरंत जन्म लेता है, तुरंत मर जाता है। पानी के बुल्ले से लेकर के और बट वृक्ष के अंतिम क्षण तक आप देखिए, बट वृक्ष हजारों हजारों साल चलता है। ऐसे ऐसे बट वृक्षों के जंगल हैं, उनके जो जट नीचे जमीन में गिरता है और वो समय के आधार पे इतना मजबूत हो जाता है कि पता नहीं चलता कि इसका मूल जड़ कहाँ है। ऐसे ऐसे भी जंगल हैं
पूरे विश्व में कभी कभी टीवी के माध्यम से देखने को मिलता है। रही बात कृष्ण, कृष्ण चेतना को कहते हैं। हमारे 6 शास्त्र हैं ना, 6 शास्त्र के अपने अपने भाषा चलते हैं। रिसर्च करने के हर वैज्ञानिक के अपने तरीके होते हैं और रिसर्च इसी प्रकृति में ही रह के आदमी करता है, वही वैज्ञानिक कहा जाता है। इसी प्रकृति में ही रह करके हमारे 6 ऋषियों ने अध्यात्म की खोज की। उनके अपने अपने शब्द चलते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शंकर, कोई विष्णु। तो जब मूल शब्द को आप जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर में 2 तत्व है शरीर के अंदर में, प्रकृति और पुरुष। शरीर प्रकृति है और चेतना पुरुष है। इन्हीं 2 चीज़ों में खोज होती है कि मैं कौन हूँ। जब तक किसी भी ग्रंथ का लेखक का मूल उद्देश्य आप नहीं समझेंगे और बीच बीच से पढ़ेंगे, बीच बीच से किस्सा कहानी सुनेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए साधना का जो मूल उद्देश्य है मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की, वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर बाहर नहीं है, अपना ही श्वास। जैसे आपके पास सैकड़ों बीघा जमीन हो और खेती करने का तरीका आपको न मालूम हो, खेती करने का तरीका जब नहीं मालूम है तो दूसरा कोई अमीर आदमी, धनवान है, संपन्न है, उसकी संपन्नता को देख करके और हम बीच से कोई काम करने लगे, जैसे किसी के घर में कार आ गई तो उन्होंने जमीन बेचा नहीं, कार उन्होंने ले आया। अब कार आपने देखा, अब कार तुरंत आपको चाहिए तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। जो मूल चीज है उसी को आपको खत्म कर देना होगा, तब जाके कार आएगी। लेकिन जिसके घर में कार आया उससे आप दोस्ती करिए और उसके मूल चीज को जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने कार कैसे ले आए, कहाँ से इतना धन आया, इतना रुपया कहाँ से आया, कैसे मिला। तो उनका जो मूल उद्देश्य है वो समझ में आ जाएगा। तो उनके पास भी 100 बीघा खेती है और आपके पास भी खेती है। आप अपनी जमीन से दोहन, एक शब्द आता है दोहन, दोहन करने की कला आपने नहीं सीखा, यानी उससे अन्न पैदा करने की कला आपने नहीं सीखा, जाना नहीं, समझा नहीं, उसका प्रयोग नहीं किया, उससे आप धनवान कैसे बना जाता है उसकी कला सीखी नहीं, जानी नहीं। जब तक माता पिता जिंदा थे तब तक तो आपने उनके कमाए हुए धन पे आपने मस्ती ली। माता पिता के न रहने के बाद आप जैसे जैसे उम्र बीतती है, क्योंकि आपने कला सीखी नहीं, और शरीर रहने के नाते इस शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, भूख, प्यास, नींद, ठंडी, गर्मी, बरसात, अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, आप सामाजिक प्राणी भी हैं तो समाज की गतिविधियों को भी आपको करना है। तो इसीलिए बचपन से ही
किसान अपने बच्चे को किसानी सिखाता है और सिखाते सिखाते उसे दोहन कर जमीन से अन्न दोहन कैसे किया जाता है उसकी पूरी कला सिखा देता है। और जब वो सीख लेता है तो माता पिता रहें या न रहें, दोनों परिस्थितियों में वो अपना काम करता है और संपन्न हो जाता है, बाहरी दृष्टि से संपन्न होता है। ठीक यही स्थिति जो है हमारे आध्यात्मिक जगत का है। जब तक हम यहाँ भी दूसरा जन्म होता है, हम जब साधु बनते हैं या भक्त होते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है, यानी अध्यात्म में हम अब पारंगत होना चाहते हैं। तो जन्म तो ले लिए, लेकिन दोनों तरफ आप चलना चाहते हैं। उधर व्यवहार को भी छोड़ना नहीं चाहते और इधर अध्यात्म में भी आप ओतप्रोत होना चाहते हैं। तो दो काम न होए भुआलू और हंसब ठठाई फुलाई गालू। व्यवहार भी हमारा पवित्र हो और अध्यात्म में भी हम पारंगत हों, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती। एक का परित्याग पहले करना पड़ता है। अगर आप बाहर का धनवान बनना चाहते हैं तो अध्यात्म को एक ताक पे पहले रखना होगा और बाहर की जो अच्छाई बुराई है उसमें अच्छाई करते हुए और दोहन करते हुए अपने आप को संपन्न बनाना होगा। जब आप बाहर से संपन्न हो जाइए तब आप अध्यात्म की खोज में लगिए, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक इसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, नींद की जरूरत पड़ेगी, आवास की जरूरत पड़ेगी, वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो जो मूल चीज है उसकी जरूरत तो अध्यात्म और व्यवहार दोनों में होना है। तो पहले शुरुआती दौर में दोनों चीजों को पहले प्राप्त कर लीजिए। सामाजिक जो संपन्नता है वो भी, और समाज में रहने की जो कला है वो भी। जब इन सब चीजों से आप ओतप्रोत हो जाइए, यानी संपन्न हो जाइए, एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाइए, उसके बाद तब आप अध्यात्म की खोज में चलिए, क्योंकि मन फिर उधर भटकेगा नहीं। अगर इन भौतिक जगत से आप संपन्न नहीं हैं तो आध्यात्मिक बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो क्रिया आप वर्तमान में करते हैं उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपको अध्यात्म का ज्ञान है, तभी आप कर भी पाते हैं। इसको पूर्व प्रारब्ध कहा जाता है, कमाई कही जाती है। इसीलिए शब्द आता है पात्रता। हर काम को करने और कराने की पात्रता भी देखी जाती है कि किस व्यक्ति के अंदर में किस तरह की क्षमता है, वो कार्य कर सकता है कि नहीं, तब उसको उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, यानी मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। मैं कौन हूं? अभी तक तो हम लोग अपने शरीर को ही मैं मान करके काम कर रहे थे, जो कि शरीर प्रकृति का है, मैं नहीं हूं। मेरा है ना, मैं नहीं हूं। मेरा मतलब मेरे से अलग, और मैं मतलब मैं स्वयं। तो मैं कौन हूं, इस बात का उत्तर ढूंढना है। तो अध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए, अपने आप को खोज करने के लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा अनेकों प्रकार से अनेकों जगहों पे अनेकों विधियों के द्वारा खोजा। तो सबसे पहले हमारा मन चंचल है, तो चंचल मन को एकाग्र करना, उसके लिए तमाम प्रकार की विधियां बताई गई हैं। त्राटक मुद्रा, अनाहत नाद सुनना, ज्योति बिंदु देखना, या अन्य प्रकार की अन्य साधनाएं हैं। इन
साधनाओं से मन थोड़ी देर के लिए स्थिर तो होता है, एकाग्र होगा, थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाएगा, लेकिन स्थिरता नहीं आती है, अस्थाई स्थिरता नहीं आती है, और हमारा जीवन सामान्य नहीं रह पाता है। सामान्य जगह पर हमें काम कर भी नहीं सकते। तो ऋषि महर्षि संत महात्मा रिसर्च करने में आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमको एक स्थान चाहिए जहाँ पर बैठ करके मैं साधना कर सकूं सामान्य रूप से। अब वो स्थान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, तो पहले तो पीड़ा मिलती है, तब जाकर के क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए वो स्थान हमें मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी हम तृप्त नहीं होते हैं। तो उसके आगे बढ़ करके कि 24 घंटा हम साधना कर सकें, अपने मन को अपने बस में करने की जो भी साधनाएं हैं, मूल रूप से 24 घंटे में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रूप में हम कर सकें, ये खोज हुई। उस खोज को खोजते खोजते तब जा करके मिला ईश्वर शब्द, ई प्लस स्वर, अपना ही श्वास हम सामान्य रूप से कहीं भी बैठ करके किसी भी रूप में देख सकते हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, हम ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। हम खेत में काम कर रहे हैं, क्योंकि श्वास मेरा है, मेरे साथ है, 24 घंटा है, मैं श्वास के माध्यम से ही शरीर में जिंदा हूँ। तो खोज करते करते तब ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ, और जब ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ, इस पर जब एनालिसिस खोज हुआ बारीकी से, तब जाकर के अंदर प्रवेश किया, अंदर, क्योंकि 2 क्षेत्र है, बाह्य और अंदर। तो अभी हमारा जो जीवन है वो बाह्य क्षेत्र में यानी शरीर से संबंधित है। आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, हाथ से देना, हाथ से लेना, पैर से चलना, इंद्रियों से भोग भोगना। तो हम अभी शरीर में ओतप्रोत हैं, शरीर को ही मैं मान बैठा हूँ, और उसी अनुसार कार्य हो रहा है। अब जब इससे ऊपर उठने की बात आई तो शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ। मैं अभी साल भर से इस प्रश्न को पूछता हूँ कि शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ। तो जो व्यक्ति के पास ये प्रश्न जाता है वो तुरंत पहले तो ठहरता है, ये क्या कैसा प्रश्न आ गया, मैं शरीर हूँ कि शरीर मेरा है, चिंतन करने लगता, सारी बात को भूल जाता है। तो तुरंत कहता है नहीं मैं शरीर हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा एनालिसिस करता तब कहता है कि नहीं मेरा शरीर है। तो मैं पूछता हूँ कि मेरा शरीर है कैसे समझ में आया, तो तात्कालिक बात भाव में तो बोल जाता है जो भी बोलना होता है, लेकिन वो बात फिर स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि मानसिक स्थिति हमारी चंचल है। वो तो किसी का उम्र 50 साल है, किसी का 45 साल, किसी का 20 साल, हम सबके सामने प्रश्न रख देते हैं। तो 45 साल, 20 साल, 40 साल तो छोड़ बीत चुका है ना उसके शरीर में रहते रहते। तो वो जो पहले से देख लिया है, सुन लिया है, भोग लिया है, कर लिया है, शरीर को बार बार अपने चेहरे को शीशे में देखता है तो शरीर को ही मैं मान बैठा है। तो क्षणिक चिंतन में तो कहता है कि मैं मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ तो फिर आखिर आप कौन हो, तब कहता है आत्मा हूँ। तो मैं कहता हूँ आत्मा आप जानते भी हो, समझते भी हो, देखे भी हो, या वैसे ही खाली बोल रहे हो, सुनी सुनाई बात, तब चुप हो जाता है, तब आगे कोई एनालिसिस नहीं है। तो मान लीजिए 1 आध घंटा मेरे पास रहा, मंथन किया, उसके बाद चला गया, तो फिर वो उसी आँख से देखने और कान से सुनने में लग जाता है, क्योंकि एनालिसिस नहीं होती है। हमारे जैसे लोग जब अध्यात्म में परिपूर्ण हो गए, परिपूर्ण पूरा जीवन समर्पित कर दिए उसी बात को जानने, समझने और देखने के लिए, उसी में स्थिर और शांत होने के लिए, तब ये बात समझ में आती है।
एक गुरु शिष्य का परंपरा आपने देखा होगा, जाना होगा। यहाँ कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन शिष्य है। जैसे पिता पुत्र, आप लोग पिता हैं तो आपका पुत्र आपकी पूरी बात को समझता नहीं है, आप कोई बात समझाना चाहते हैं, किसी काम को कराना चाहते हैं, वो नहीं, क्योंकि आप पीछे की चीज़ों को जानते हैं, वो नई चीज़ को जानता है, क्योंकि उसकी जन्म आपके सामने आपके द्वारा हुआ है। तो जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसने आँख से देखना, कान से सुनना, हाथ पैर से देना लेना, चलना फिरना, समाज में खेलना कूदना, उसने वहाँ से जाना। और आप 20 साल पहले से जन्म लिए हैं, तो 20 साल पहले के और वर्तमान में दोनों में फर्क होता है ना। तत्काल में जो चीज व्यक्ति देखता है और जो पहले से देखते हुए चला आ रहा है, तो दोनों फर्क होता है। तो कृष्ण यहाँ गुरु के रूप में है और अर्जुन शिष्य के रूप में, और दोनों एक परिपूर्ण है, एक परिपूर्ण होना चाहता है। कृष्ण गुरु है, परिपूर्ण है, मैच्योर है, उम्रदराज है, इसलिए उनको समाज का हर प्रकार का ज्ञान है। अर्जुन शिष्य है, वो परिपूर्ण नहीं है, तब परिपूर्णता पाना चाहता है, लेकिन मन में कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर वो भयभीत होता रहता है, निर्भय नहीं हो पाता है। और वो नई नई बात सुनता है तो सुनने से वो कंफ्यूज भी होता है, शंका करता है। तो शंका समाधान आपने रामायण में हनुमान और जामवंत का जो संवाद है उसको पढ़िए, तो देखेंगे कि उनकी अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जामवंत जगाते हैं कि तुम लंका पार जा सकते हो, तुम्हारे में वो क्षमता है। क्योंकि जामवंत उम्रदराज होते हैं और हनुमान कम उम्र के होते हैं, और उनकी अपनी बचपना में जो उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी वो उन्हें इस उम्र में भूल जाते हैं, और वो जामवंत जी को पता रहता है। तो जामवंत जी उनकी पुरानी जो शक्ति है उस शक्ति को जगाते हैं, और जगा करके हनुमान जी से वो कार्य करवा देते हैं जो कार्य सिद्ध होना होता है। वही काम यहाँ अर्जुन और कृष्ण का है कि अर्जुन को अपनी शक्ति सोई हुई थी, उस शक्ति को जगाते हैं, और जो सामने सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के बारे में जानकारी देते हैं, और अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं, और जगा करके अर्जुन को भी अपने जैसा बना लेते हैं। अध्यात्म की भाषा अपनी होती है, और उसे हम व्यवहार में रहते हुए उसको जब पढ़ते हैं तो व्यवहारिक प्रक्रिया में हम जा करके उसको चिंतन करने लगते हैं, तो दोनों में फर्क हो जाता है, यानी मन संशय में रहता है, क्या ऐसा संभव है। कृष्ण यहाँ पुरुष हैं, जो प्रकृति और पुरुष की बात की जाती है, तो कृष्ण यहाँ पुरुष हैं और अर्जुन प्रकृति में बदलाव होता है, शंका होती है, लेकिन पुरुष में शंका नहीं होती। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लें, आपका शरीर, इस बात को मैं बार बार कहता भी हूँ, आपका शरीर जब जन्म लिया, जन्म से लेके 5 साल तक का आपको कोई भी बात का जानकारी नहीं रहती, क्योंकि आपके शरीर की जो पार्ट्स हैं मजबूत नहीं रहते हैं, इसलिए मन मस्तिष्क में बातें स्थिर नहीं रह पाती, हम लोग उसको जान नहीं पाते कि हम भी कभी बचपन में थे। 5 साल से ऊपर और अब तक आपका शरीर, आपके समाज के लोग, आपके अपने लोग और समाज की हर चीज़ आप देखे होंगे कि उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, आपके शरीर में भी परिवर्तन आया,
लेकिन आप अपने को पढ़िए कि आप में कोई परिवर्तन नहीं, प्रकृति में परिवर्तन है, आप में कोई परिवर्तन नहीं है, आप स्थिर हैं, आप ही पुरुष हैं और शरीर आपका प्रकृति है। तो अपने शरीर के अंदर में जो कमजोरी है उसे हम चेतना में रह करके उस कमजोरी को दूर करें और अपने आप को निर्भय करें। मूल उद्देश्य है अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। तो हमारे 6 जो शास्त्र हैं उसमें प्रकृत पुरुष, जड़ और चेतन, भगवान और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, इसकी चर्चा की जाती है और उसी के इर्द गिर्द घूमा जाता है। व्याख्या उसी की इर्द गिर्द होती है, उसी बात को समझने और समझाने के लिए। मूल उद्देश्य है शरीर और शरीर को चलाने वाला जो चेतन तत्व है, इन दोनों को अलग अलग समझ करके अलग अलग व्यवहार जो इनके हैं उनके साथ कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में व्यवहार करना है, ये चेतना का काम है, यानी पुरुष का काम है। तो आप अपनी चेतना में लौटें। ये साधना इसीलिए कराई जा रही है कि जैसे जैसे मन आपका शांत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा और किसी एक बात पे आप जब चिंतन करेंगे, जिसको एकाग्रता कहते हैं, तो उसकी जो मूल जड़ है वहाँ जा कर के आप चिंतन करके उसकी चीज को यथावत समझ करके और अपने मन को शांत कर लेंगे। तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की शंकाएं हैं। जैसे जैसे मन शांत होता जाता है वैसे वैसे शरीर के प्रक्रियाओं से तो अपने आप को हम शांत करते हैं, तो ब्रह्मांड की प्रक्रिया में आ जाते हैं कि ये पृथ्वी कब से चल रही है, इसका उपभोक्ता कौन है, इसको चलाने वाला कौन है। तमाम तरह के प्रश्न फिर उठने लगते हैं मन के अंदर में। तो वो सारे प्रश्न को भी सॉल्व करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, वो बातें धीरे धीरे समझ में आती जाती है। जब आप एकाग्र होकर के किसी एक ही पॉइंट पे जब आप सोचते हैं, वैसे करते हैं, वैसे चिंतन करने की शैली में रह करके चिंतन करते हैं, तो वो बात हो समझ में आ जाती है जो जैसी होती है। तो मूल रूप से अपने मन की शंका को दूर करके अपने आप को पहचानने का जो संसाधन है, वो जो संसाधन है गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हमारे पास अनेकों जो शंकाएं होती हैं, उन अनेकों शंकाओं को दूर करने का साधन मिलता है ईश्वर। अपने श्वास को देखो, धीरे 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 अभ्यास करते 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 जो चीज़ें जैसी हैं, जिस रूप में है, वो बहुत समझ में आने लगता है। और जैसे समझ में आने लगता है तो भोजन कब करना है और लेटरिन कब करना है, दोनों बात समझ में आ जाएगी। एक बार हम अपने शरीर में मुंह के रास्ते शरीर को देते हैं, एक बार अपने ही शरीर से फिर उसी चीज़ को निकालते हैं। तो दोनों की प्रक्रियाएं 2 तरह से होती हैं। दोनों, लैट्रिन के रास्ते आप भोजन नहीं दे सकते, आप भोजन के रास्ते आप लैट्रिन नहीं कर सकते, ये प्रकृति का व्यवस्था है। तो समय समय से जो चीज़ें जहाँ यथावत होने लायक होती हैं वो सब होता है। अब भोजन के समय में आप लैट्रिन की चर्चा करेंगे तो वहाँ तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, या तो आप अज्ञानी या तो हम अज्ञानी। तो वहाँ यही एक ही बात कहनी पड़ेगी कि भैया मैं भूल गया, मैं जानता नहीं। वही कृष्ण, वही अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध करते हैं तो युद्ध क्षेत्र में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो युद्ध के बाद वो प्रक्रिया नहीं ना होगी। तो इसलिए उन्हें कहना ही पड़ता है भैया मैं भूल गया, क्योंकि अर्जुन यहाँ शरीर है, मन है, शंकाएं करेगा ही, और कृष्ण यहाँ चेतन है, आपकी चेतना है, आप स्वयं हैं। तो समय समय से जिस चीज का जहाँ उपयोग करना होगा प्रकृति में रहते हुए,
जैसे जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपके शरीर के जो क्रियाकर्म है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप शरीर में हैं। तुरंत आपका मोक्ष नहीं हो जाता, सिर्फ जानकारी होती है। और जानकारी सिर्फ अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं। उस जानकारी आप जब अपने जीवन में प्रज्ञा जगाते हैं यानी प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर के हूबहू बात समझ में आती है कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह से सेट है और उसकी क्रिया कैसी होती है। सब शंकाएं जितनी भी होती हैं धीरे 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 सब शंकाएं समाधान होती चली जाती हैं और चेतना अपने आप में मजबूत होता चला जाता है, यानी अपनी स्थिरता में और स्थिर होने लगता है। क्योंकि चेतना तो जैसे सूरज अपने जगह पर स्थिर है, वो कहीं नहीं हिलता डुलता है। इस ब्रह्मांड की जो प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाना, एक दूसरे से मेलजोल करना, तो वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर के अंग के जो पार्ट्स हैं वो अपने आप में होते रहते हैं। हम स्वतः चेतन एकदम सूरज की तरह स्थिर हैं, सभी चीजों को समय समय से देखते हैं और देख करके जैसी आवश्यकता होती है वैसा प्रयोग करके अपने मन को, अपने शरीर को, अपने परिवार को, समाज को, सबको तृप्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कोई शंका नहीं रह जाती है। तो ये जैसे जैसे आपका मन, चंचल मन एकाग्र, स्थिर और शांत होता जाएगा, वैसे वैसे हूबहू जो चीज जैसी है वो अपने आप समझ में आता जाएगा। इसी को एक शब्द स्वाध्याय भी कहा जाता है। स्व का अध्ययन, स्व का जब अध्ययन करने लगेंगे तब हर बात समझ में आती चली जाएगी। कौन कहाँ कैसे है, किस रूप में है, कब प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, वो बातें सब आपकी चेतना में हूबहू वर्तमान में, क्योंकि चेतना आपकी वर्तमान में रहेगी और वर्तमान की सिचुएशन जैसी होगी प्रकृति में, उसको भोग करना और न करना दोनों का आपके अंदर में चेतना जागृत रहेगी। जैसा आप उपभोग कर लेंगे तो उसका परिणाम भी आपको ही भोगना है, नहीं भोगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, उसके परिणाम से आपका मन शांत रहेगा, उसके जो परिणाम आने वाले हैं बुराई, उससे आपको निजात मिल जाएगी। ये प्रक्रिया है इसकी। तो बात कुछ समझ में हद तक आई या नहीं? जी हाँ। अब इसकी और जो अगर समझ में पूर्ण आ गई होगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले सत्र में इसका हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा खींचने से अपनी साधना, क्योंकि बात ज़्यादा करते करते बात में बात फूटती रहती है तो साधना नहीं हो पाती है। तो इसलिए अब और बातें अगले सत्र में कर लेंगे और मौन होकर के उसका अभ्यास करें, अपने मन की गति को अपने से स्थिर करने की कोशिश करें। जैसे जैसे ये अभ्यास की चीज़ है, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे मन एकाग्र होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा और आपके मन की जितने भी शंकाएं हैं वो देर से बेर सब समाधान होती चली जाएंगी। साहिब जरा उसको बंद कर दीजिए।